बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी और प्रोग्राम है शऊर। पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से एक नेमत है, जिसमें अगर आप एक तरफ जाएं तो आपको सरसब्ज़ मैदान मिलेंगे और दूसरी तरफ बर्फ़ से लिपटे हुए पहाड़ मिलेंगे। यहाँ मीठे पानी के चश्मे भी मिलेंगे और बेतहाशा मादनियात भी मिलेंगी। यहाँ आपको ज़मीन से उगते हुए ऐसे अजनास मिलेंगे जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। अगर हम फलों की बात करते हैं तो ऐसी मिठास है इनमें कि जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अगर हम कपास की बात करते हैं, गंदम की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, चावल की बात कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में पहले नंबर की जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान की इन चीज़ों की है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की 75% ज़मीन जो है वो ज़रई है, मगर इसमें से सिर्फ 25% ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगर हम 50% बाकी ज़मीन की बात करें तो हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से वो आज तक बंजर है। उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पानी का ना पहुँचना है, जबकि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम था, जो कि अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी हुकूमती पॉलिसी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सब चीज़ें दी, नहीं दिए तो अच्छे हुक्मरान नहीं दिए जो कि अपनी आवाम के बारे में सोच सकें, जो कि अपने मुल्क के बारे में सोच सकें। पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं, आप दुबई की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, आप मिस्र की बात कर लें, 2035 2030 ये उनकी डेडलाइन है जिसमें उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है। अगर आप दुबई की बात करते हैं, वहाँ पे आप इतने ज़्यादा सहराएँ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर उगना बहुत मुश्किल है, मगर वो भी सरसब्ज़ होता जा रहा है। आप सऊदीया की बात करते हैं तो वो भी सरसब्ज़ होता जा रहा है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस वक्त 2030 और 2035 को मद्देनज़र रखे हुए हैं। 2030 और 2035 है क्या? 2030 और 2035 वो साल हैं, यानी इन टन्योर में, इन 5 सालों में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा काल आने वाला है, और वो है खाने पीने का, खुराक का, वो है ज़राअत का। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ज़राअत को, अपने किसानों को मारने पे तुले हुए हैं। हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी 25% ज़मीन जो एक दौर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए अजनास पैदा कर रही थी, बल्कि हम इससे करोड़ों और अरबों रुपया बाहर एक्सपोर्ट करके हासिल कर रहे थे। और अब ये हमारे आज के दिन के हालात ये हैं कि हमें गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हमें कपास भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हमें सब्ज़ियाँ भी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। ये एक हमारी बदकिस्मती है, और उसकी वजह क्या है? हमारी पॉलिसीज़, हमारी हुकूमती पॉलिसीज़। मैं किसी एक हुकूमत को गलत नहीं कहूँगा, इसमें सारे हुकूमती जो भी अहदेदारान आए वो उन सब की पॉलिसीज़ इसी तरह की रही। और आज सबसे बड़ा मसला क्या है? एग्रीकल्चर को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इस वक्त हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का है। हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके इर्द गिर्द, इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द 700 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी आ चुकी हैं। अगर हम कराची की बात करते हैं, फैसलाबाद की बात करते हैं, मुल्तान की बात, किसी भी सिटी की बात कर लें, जो मेरा प्रोग्राम जिस इलाके से देख रहा है, आप अपने इलाके के पे ही देख लें तो आपको पता चलेगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ पे काम हो रहा है। ये सबसे बड़ा माफिया है। एक दौर में हाउसिंग सोसाइटी कोई भी काम करने से पहले, कोई भी ज़मीन आगे क्योर करने से पहले डरते थे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि अखबारी नुमाइंदे, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे अखबार, हमारे टीवी चैनल्स उनको इन चीज़ों से रोकते थे। क्योंकि हमारे जितने भी इदारे हैं, अगर लाहौर की बात करते हैं तो LD एक बहुत बड़ा इदारा है, मगर करप्शन में नंबर 1 पे आता है। इसी तरह जो कराची का है, इसी तरह जो फैसलाबाद का है, ये सब करप्शन में 1 नंबर पे आते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई भी ज़मीन जब एक्वायर करता है तो इन डिपार्टमेंट का काम होता है कि अगर उन्होंने 3 मरबे, 300 मरबा, 10,000 मरबा, व्हाटसोएवर जितना भी उन्होंने एक्वायर किया, तो उससे आगे उनकी आगे एक्सटेंड नहीं होता। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि हमारे कानून में है, कभी भी ग्रीन को ब्राउन नहीं किया जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ग्रीन को ब्राउन करना शुरू कर दिया है। अगर हम बाहर के मुल्कों की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, अमेरिका की बात या किसी भी मुल्क की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं छेड़ा जाता, एग्रीकल्चर ज़मीन को नहीं छेड़ा जाता। वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ डेवलप की जाती हैं जहाँ पे ज़मीन ब्राउन होती है। मगर पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे डेवलप की जाती है जहाँ पे कोर ज़मीन, ज़राई ज़मीन, ये ग्रीन रकबा होता है। अब इन चैनल ने, इन माफिया ने क्या किया? इन माफिया ने या तो उन एडवर्टाइजमेंट, उन
चैनल्स को ख़रीद लिया है, उन अखबारात को ख़रीद लिया है। ना सिर्फ बल्कि ये जितने भी चैनल्स मालकान थे अब एग्रीकल्चर ज़मीन को ख़त्म करने के साथ साथ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ आ चुके हैं। किसान का माशी कत्ल किया जा रहा है, किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से किसान सस्ते दामों ज़मीन को फ़रोख्त करना शुरू कर गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई तो 2030 पानी का मसला तो हमारे पास हमेशा से रहा ही है, जो कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट होने वाला है अगर टाइम ना बने। लेकिन अगर 2030 और 2035 को हमने मद्देनज़र ना रखा और इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ती रहीं, जो कि बढ़ती रहेंगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी अहदेदारान इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा। यहाँ तक कि हमारी अदलिया भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रही, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब चीज़ें ग्रीन को ब्राउन किया जा रहा है, मगर इसके ऊपर कोई भी बरसरे इक़्तिदार डिसीजन नहीं ले रहा। 2030 और 35 हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमने इसके ऊपर काबू ना पाया तो आज हम डॉलर को रो रहे हैं कि डॉलर इतना महंगा होता जा रहा है। डॉलर से कभी भी कोई मुल्क डूबा नहीं है। डूबते क्यों हैं? जब उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अजनास बाहर से मंगवानी पड़ जाती हैं। और यही हालात हमारे 2030 और 2035 के इन बिटवीन होने वाले हैं। आज हमें अपनी नस्लों के लिए सोचना है और हमें इन सोसाइटीज़ को नकेल डालनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया बनता जा रहा है। क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखी जाती है कि जितने भी चैनल मालकान हैं, जितने भी अखबार मालकान हैं, उनके सामने कोई नहीं बोलता। और यही चीज़ जब यही सोसाइटीज़ वाले वही चैनल्स परचेज़ किए जा रहे हैं, वही अखबारात ख़रीदना शुरू कर चुके हैं, वही जर्नलिस्ट जो कि इनके ख़िलाफ़ बोलते थे उनको ख़रीदना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा माफिया बनने वाला है, जो कि ना सिर्फ आने वाली नस्लों को तबाह करेगा, बल्कि 2030 आपके लिए एक काल पड़ जाएगा। मेरा सिर्फ आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कम से कम मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि बरसरे इक़्तिदार तक पहुंच सके। ये अलमिया, ये सब कुछ मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। आप बड़े बड़े जितने भी इस वक्त प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी बड़े इदारे हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान को 10-12 सालों से अल्टीमेट दे चुके हैं कि 2030 और 2035 आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, आप इसके ऊपर काम करें। लेकिन हम इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्ल को बचाएं और इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। ये सोसाइटियाँ ये सब बर्बाद करके रख देंगी। मेरा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम शऊर। अल्लाह हाफिज़।